कई बार ऐसा होता है ना कि जो कहानियां सुनने में बहुत सीधी साधी लगती हैं, उनके अंदर असल में बहुत गहरे सबक छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो महत्वाकांक्षा और शक्ति के बारे में कुछ बड़े जरूरी सवाल उठाती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये पूरी कहानी घूमती है कालू नाम के एक भेड़िए के इर्द गिर्द और हमारे सामने एक बड़ा सवाल रखती है। क्या आगे बढ़ने की चाह यानी कि एम्बिशन हमेशा खतरनाक ही होती है? कालू की कहानी इस सवाल को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प जरिया है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, कालू भेड़िया। वो कोई आम भेड़िया नहीं है, उसके अंदर ना पहचान बनाने और सत्ता पाने की एक गहरी, एक जलती हुई इच्छा है। और यहीं से न कहानी का जो असल टकराव है वो शुरू हो जाता है। देखिए, जंगल के बाकी जानवरों से बुरा और खतरनाक समझते थे, लेकिन कालू वो खुद को बहादुर मानता था। उसे लगता था कि उसकी बहादुरी को कोई पहचान ही नहीं रहा, और बस इसी बात ने उसे सत्ता पाने के लिए और भी ज्यादा उकसाया। तो अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कालू सीधे बाघ राजा के पास पहुंच जाता है। लेकिन राजा उसे एक चैलेंज देते हैं कि अगर तुम्हें मेरी जगह चाहिए तो मुझे युद्ध में हराओ, और साथ में ये भी कह देते हैं कि ये तो नामुमकिन है। राजा की यही बात कालू के लिए एक सीधी चुनौती बन गई, जिसने उसे गलत रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। तो जब सीधे रास्ते से बात नहीं बनी तो कालू ने एक ऐसा रास्ता चुना जो शक्ति तो देता, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। और ये कहानी का वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदल जाता है। और यहीं पर कहानी एक क्लासिक मोड़ लेती है, जिसे साहित्य की भाषा में फॉस्टियन बार्गेन कहा जाता है। इसका मतलब होता है एक ऐसा सौदा जहां कोई किरदार दुनियावी फायदे जैसे कि शक्ति या दौलत के लिए अपनी नैतिकता या अपनी आत्मा का ही सौदा कर लेता है। कालू भी अब इसी रास्ते पर चल पड़ा था। कालू ने गुफा में बंद एक दानव के साथ सौदा किया, और सौदा बिल्कुल साफ था। दानव उसे बाघ राजा को हराने की शक्ति देगा, और बदले में कालू को राजा बनकर 10 जानवरों की कुर्बानी देनी होगी, जिससे आखिर में वो दानव आजाद हो जाएगा। दानव से शक्ति मिलते ही कालू की महत्वाकांक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन जंगल के लिए एक बहुत ही भयानक दौर की शुरुआत भी हो गई। अब वो बहादुर नहीं बल्कि एक जालिम शासक बन चुका था। उस नई राक्षसी शक्ति के साथ कालू ने बड़ी आसानी से बाघ राजा को हरा दिया। सोचिए, वही राजा जिसने कभी उसे नामुमकिन चुनौती दी थी, अब लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा था। कालू ने उसे जंगल से बाहर निकाल दिया और खुद राजा बन गया। और राजा बनते ही कालू अपना असली रंग दिखाता है। उसका पहला ही ऐलान जंगल में खौफ फैला देता है। वो अपने सौदे को पूरा करने के लिए हर दिन एक जानवर को मारने का हुक्म सुनाता है। एक एक करके दिन बीतते हैं और 8 दिन गुजर जाते हैं। इसका मतलब है 8 कुर्बानियां दी जा चुकी हैं। दानव अपनी आजादी से सिर्फ 2 कदम दूर था, और जंगल पर डर का साया और भी गहरा होता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब अत्याचार हद से बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक किरण भी नजर आती है। अब कहानी का फोकस जंगल से निकाले गए बाघ राजा और उसकी एक पुरानी दोस्त नीली परी की तरफ जाता है। जंगल से निकाले जाने के बाद बाघ राजा बिल्कुल निराश होकर भटक रहा था। 8वें दिन उसकी मुलाकात नीली परी से होती है, और ये वही परी थी जिसने बहुत पहले दानव को पकड़ने में उसकी मदद की थी। जब बाघ राजा ने कालू की उस अजीब अननेचुरल ताकत के बारे में बताया तो नीली परी को सब कुछ समझने में एक पल भी नहीं लगा। वो जान गई कि इस सब के पीछे उसी गुफा में बंद दानव का हाथ है। रहस्य अब खुल चुका था। तो अब मंच तैयार था, अच्छाई और बुराई के बीच आखिरी लड़ाई के लिए। एक तरफ था दानव की शक्ति से लैस कालू, और दूसरी तरफ सच्चाई और जादू की ताकत के साथ बाघ राजा और नीली परी। बाघ राजा को वापस देखकर कालू का घमंड 7वें आसमान पर था। वो अपनी पिछली जीत के नशे में इतना चोर था कि उसे अपनी नकली ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो आने वाले धोखे से बिल्कुल अनजान था। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, नीली परी चुपके से अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और कालू के अंदर से दानव की वो सारी शक्ति खींच लेती है। कालू को तो इस बात का पता भी नहीं चलता, और वो अपनी नकली ताकत के भरोसे लड़ने चला जाता है। शक्ति छिनते ही कालू का सारा घमंड, सारा गुरूर पल भर में चकनाचूर हो जाता है। वो बाघ राजा के एक ही पंजे के वार से दूर जा गिरता है और अपनी हार मानकर माफी मांगने लगता है। लेकिन सजा देने के बजाय नीली परी उसे सुधरने का एक आखिरी मौका देती है। तो इस कहानी के अंत से हम क्या सीखते हैं?
कालू का ये पूरा सफर हमें महत्वाकांक्षा, शक्ति और नैतिकता के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बातें बताता है। देखिए, कहानी का सबसे बड़ा सबक तो यही है कि जब महत्वाकांक्षा अंधी हो जाती है तो वो इंसान को खुद ही तबाह कर देती है। कालू ने यह सीखा कि धोखे से मिली शक्ति असल में एक भ्रम है जो कभी टिकती नहीं। असली ताकत शारीरिक बल में नहीं बल्कि नैतिकता में होती है। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पश्चाताप और सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो ये कहानी हमें महत्वाकांक्षा, शक्ति और नैतिकता के बारे में वाकई बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन आखिर में ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि अगर किसी को कभी ऐसी शक्ति मिल जाए तो उसका इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाना चाहिए।